नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत नगरी। मैं हूं विजयश्री और आज बात महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर की। महाराष्ट्र सरकार ने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक नया विधेयक मंजूर कर लिया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। अगर यह विधेयक सदन से पारित हो जाता है तो राज्य में धर्मांतरण को लेकर काफी सख्त कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। अब इसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य राज्य में जबरन, धोखे से या लालच देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाना है। सरकार का दावा है कि प्रस्तावित कानून अन्य राज्यों में लागू इसी तरह के कानूनों से ज्यादा सख्त हो सकता है। लंबे समय से कई सामाजिक संगठनों और समूहों की ओर से ऐसे कानून की मांग की जा रही थी। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक बहस भी तेज होने की संभावना है। महाराष्ट्र सरकार में मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है और इसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर यह कानून लागू होता है तो किसी व्यक्ति को जबरन, धोखे से या किसी तरह का लालच देकर धर्म बदलवाना गैर जमानती अपराध माना जाएगा। नितेश राणे के मुताबिक इस कानून के तहत ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी और पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार भी मिलेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र में बनने वाला यह कानून मध्य प्रदेश और गुजरात में लागू धर्मांतरण विरोधी कानूनों से भी ज्यादा प्रभावी और सख्त हो सकता है। मंत्री ने कहा कि राज्य में लंबे समय से कई सामाजिक और हिंदूवादी संगठनों की ओर से जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की मांग की जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव के दौरान यह वादा किया था कि महाराष्ट्र में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाया जाएगा। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद उस वादे को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार का कहना है कि कानून लागू होने के बाद आम लोगों को इसके प्रावधानों की पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि कोई भी व्यक्ति भ्रम में न रहे और कानून का सही तरीके से पालन हो सके। तो महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर सियासत तेज होने की संभावना है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि विधानसभा में इस विधेयक पर क्या चर्चा होती है और इसे किस रूप में पारित किया जाता है। ऐसी ही राजनीतिक खबरों और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।